हेलो डियर स्टूडेंट, चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड फर्दर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझना है न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट को कि न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट में क्या कहते हैं और क्या वो हमसे मांग रहे हैं। तो समझना है और स्टेटमेंट को देखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इफ़ द करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल चेंजेस फ्रॉम -5 एम्पियर टू +5 एम्पियर in 0.05 second such that the induced EMF is 2.8 volt, what is the mutual inductance। समझना है, ये हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, जो वोल्टेज सोर्स के साथ अटैच है और इसको मैंने कह दिया और यहाँ जो वोल्टेज हम दे रहे हैं प्राइमरी वोल्टेज दे रहे हैं और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है ड्यू टू द करंट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। अब यहाँ हमने एक दूसरा कॉइल रखा है जिसको हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के लिए, और गैल्वानोमीटर जो कि यहाँ कोई वोल्टेज सोर्स मौजूद नहीं है, वो गैल्वानोमीटर हमें पैदा होने वाले करंट, मैग्नेटिक वोल्टेज और इसके बारे में डेटा प्रोवाइड करेगा। जब ये फील्ड लाइन इधर से पास होते हैं तो यहाँ ये करंट जनरेट करता है और अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, करंट को जनरेट करता है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर प्राइमरी कॉइल की करंट को हम -5 ए से +5 ए पे लेके जाएं और 0.05 सेकंड वहाँ टाइम हो ड्यूरेशन के लिए, तो वहाँ इंड्यूस ईएमएफ जो होगा प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल में मौजूद इंड्यूस ईएमएफ जो है, अगर वो हमारे पास 2.8 वोल्ट हो, व्हाट इज़ द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? जब म्यूचुअल इंडक्टेंस किस प्रोसेस को कहते हैं? अगर हमारे पास एक कॉइल मौजूद है, सोलेनोइड मौजूद है, वो वोल्टेज सोर्स के साथ अटैच है, अगर इस वोल्टेज सोर्स के जो करंट, जो वोल्टेज यहाँ से पास हो रहा है, अगर इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम बगैर किसी वोल्टेज सोर्स के वहाँ करंट प्रोड्यूस करें, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो यहाँ पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक्स्ट्रा एक दूसरे कॉइल के लिए हम क्या कर लें, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उससे पास करें और यहाँ हम करंट जनरेट करें, तो ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो वो कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, यानी इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ कितने पास हुए हैं वो डिटरमाइन करना है, वो फाइंड करना है कि ये फील्ड लाइन इस लाइन से कितने पास हुए हैं, इस कॉइल से कितने पास हुए हैं, और ये प्रोसेस जो है इसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन इस प्रोसेस को कहते हैं। अब समझना है डियर स्टूडेंट, गिवन डेटा हमें पता है कि हमारे पास इनिशियल करंट -5 एम्पियर था जिसको हमने 5 एम्पियर पे हम लेके गए, और -5 से जब हम +5 एम्पियर यानी 5 एम्पियर पे जब करंट को इंक्रीज़ कर रहे थे, तो उस वक्त जो टाइम लगा वो टाइम है 0.05 सेकंड, और सेकेंडरी वोल्टेज जो है हमारे पास, सेकेंडरी वोल्टेज जो यहाँ प्रोड्यूस हुआ है वो है 2.8 वोल्ट। अब समझना है, हमने म्यूचुअल इंडक्शन के लिए हमें पता है सेकेंडरी में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा प्राइमरी कॉइल की वजह से, उसके लिए इक्वेशन है -mm, किस चीज़ को शो कर रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन को, और ये होता है कि इस कॉइल में आप करंट में जितना चेंज लेके आएंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ इतना हमारे पास वोल्टेज में, सेकेंडरी वोल्टेज में चेंज इंक्रीज होगी, क्योंकि हमें पता है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। डेल आई का मतलब है कि फाइनल करंट आपके पास कितना आया है और इनिशियल करंट कितना था, इसको माइनस किया, क्योंकि डेल्टा चेंज को कहते हैं, टाइम तो ऑलरेडी गिवन है कि यही है। तो एम डिटरमाइन, म्यूचुअल इंडक्शन डिटरमाइन करने के लिए ई एस यानी ई एम एफ इन सेकेंडरी कॉइल वो अपनी जगह पे डेल्टा टी मल्टीप्लाई पे चला गया, और डेल आई की जगह हम आई एफ माइनस आई फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट लिख सकते हैं, वो डिनोमिनेटर में आ गया। माइनस किस चीज़ को कहते हैं, क्योंकि यहाँ सेकेंडरी में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट होगा, तो माइनस इस वजह से आया है। सेकेंडरी ईएमएफ 2.8 वो गिवन था, वो हमने ईएस की जगह पुट की, टाइम भी गिवन था,
और हमें ये भी पता है कि करंट -5 से +5 पे हम लेके गए, लेकिन दरमियान में माइनस था, माइनस को बाहर से जब मल्टीप्लाई किया तो -5 ये आ गया 10, ये यहाँ पुट किया। और जब आफ्टर द कैलकुलेशन हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन जिसकी यूनिट हेनरी है, इसके लिए हमारे पास इक्वेशन जो आंसर आया आफ्टर द डिटर्मिनेशन, आफ्टर द सॉल्विंग दिस इक्वेशन, तो ये हमारे पास आ गया -14 ज़रबे 10 की पावर 3 -3, यानी हमारे पास इसका आंसर है म्यूचुअल इंडक्शन के लिए, ये हमारे पास आंसर है -14 मल्टीप्लाइड बाय -14 मिली हेनरी, यानी मिली हम कहते हैं 10 की पावर -3 को। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग, थैंक यू।